में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। 2 थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी मिली है। 1320 मेगावाट के थर्मल प्लांट्स लगाए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के पद बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही प्रदेश में पर्यावरण के लिए एक बगिया मां के नाम अभियान चलाने का भी फैसला हुआ है। धार जिले को मातृ वंदना योजना के तहत 20 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इसके साथ ही कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। पावर प्लस स्टेट है, पर भविष्य में जिस प्रकार डिमांड बढ़ती जा रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से भविष्य में भी हमारे पास पावर सरप्लस हो, इसके लिए पावर जनरेटिंग कंपनी ने सारिणी का जो हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है उसमें भी लगभग 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने का पहले 2012 में इसका सपना देखा था और इसको प्लानिंग भी किया था। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में चूहा कांड पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सरकार से सवाल पूछा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग से अस्पताल के बुनियादी ढांचे की जानकारी भी मांगी है। अस्पताल में 2 नवजात की उंगलियां चूहे खा गए थे, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर ट्रक हादसे पर भी स्वतः संज्ञान लिया था। अब इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में पुलिस कमिश्नर की तरफ से जवाब दिया गया, जिस पर कोर्ट ने सरकार और पुलिस कमिश्नर को एंट्री पॉइंट का सीसीटीवी फुटेज पेश करने के निर्देश दिए। अब मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पूछा था कि शहर में नो एंट्री रहते हुए ट्रक कैसे घुस गया था। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर इंदौर चूहा कांड से जुड़ी हुई, इस पर भी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस पर। और दूसरी तस्वीर इंदौर में ट्रक हादसे पर जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पर भी एक तरफ सुनवाई हुई है। दरअसल अचानक ट्रक नो एंट्री के दौरान शहर के अंदर पहुंच गया था, बेहद ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और कई लोगों की इसमें जान भी चली गई थी, कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा था। और इसी पर सवाल भी किया था हाईकोर्ट ने कि आखिर नो एंट्री के वक्त ट्रक शहर के अंदर कैसे घुस गया। आगे बढ़ेंगे। श्योपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। विजयपुर में किसानों ने खाद देने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया और छतरपुर में सुनसान इलाके के अंदर संचालित नकली खाद फैक्ट्री का पुलिस प्रशासन ने खुलासा किया। खाद की किल्लत आखिर कब तक चलेगी? क्या किसान को फसल के लिए खाद मिलेगा या नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीने से किसान खाद के लिए परेशान हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर में किसानों को खाद नहीं मिली तो चक्का जाम कर दिया। किसान खाद वितरण केंद्र के बाहर देर रात से लाइन में लगे थे, लेकिन सुबह जब उन्हें खाद नहीं मिली तो किसान भड़क गए। हम रात के 10 बजे के लाइन में लगे हुए हैं। रात के 10 बजे नहीं, 2 बजे थे। रात के 10 बजे ज्यादा हो गए। सुबह 6 बजे गए, लेकिन हमने कही साहब टोकन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 6 बजे जैसे मना कर दिया का टोकन नहीं मिलेगा। हमने कहा साहब हमें से रात में ही मना कर देते, हम परेशान नहीं होते। और कल काटे थे 1000 टोकन, जबकि वहाँ पे सोसाइटी पे टोकन पहुँचे 1500, 1600, 500, 600 टोकन कहाँ से कटे? ब्लैक में कटे हैं। अब बोल रहे हैं कि खाद नहीं है, जबकि खाद पर्याप्त मात्रा में। खंडवा के कलेक्ट्रेट में खाद की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। यहां किसान खाद समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसान खाद को लेकर कालाबाजारी के आरोप लगा रहे हैं। उधर छतरपुर में प्रशासन ने छापे की कार्रवाई में 150 बोरी नकली खाद जब्त किया। मौके से पैकिंग मशीन और खाली बोरियां भी बरामद की गयी। बताया जा रहा है कि गांव के बाहर सुनसान इलाके में नकली खाद की फैक्ट्री चल रही थी। नामी ब्रांड की बोरियों में नकली खाद को पैक किया जाता था। आज छतरपुर नगर तहसील के सोरा मंडल के अंतर्गत खोप गांव में एक नकली खाद पैक करने वाली फैक्ट्री का मालूम पड़ा है और इसकी टीम बनाकर इसकी पड़ताल की गई और छापेमार कार्रवाई की गई। उस दौरान नकली खाद की 150 से ज़्यादा बोरियाँ और खाली बोरियाँ का करीब हज़ारों की संख्या में प्राप्त हुई है। यहाँ पे सिलाई मशीनें और अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ पर नकली खाद को रिपैक किया जा रहा है। एक तरफ नकली खाद जब्त की गई, दूसरी तरफ प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने हाल ही में कहा था कि प्रदेश में कहीं भी नकली खाद नहीं है, सब असली खाद है।
हालांकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इस बात को माना था कि प्रदेश में नकली खाद बेची जा रही है। सुनिए दोनों मंत्रियों का क्या कहना है। मैं कभी नंबर जारी करूंगा, उस नंबर पे खबर करें। ये किसान को लूटने का धंधा हम चलने नहीं देंगे। पूरे देश में अभियान चलेगा, नकली दवाई के खिलाफ, नकली खाद के खिलाफ और इस तरह की दवाई जिनने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। आज इसलिए मैं खेत में आया हूं क्योंकि कानों सुनी, मेरे पास शिकायत तो लिख के आ गई थी। नकली खाद पर सर क्या कहेंगे? नकली खाद कोई नकली खाद नहीं है, सब असली खाद है। सब असली खाद है। प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना को छतरपुर की तस्वीर जरूर देखनी चाहिए ताकि उनका भ्रम दूर हो जाए। सवाल ये भी है कि आखिर कब किसानों को खाद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।